So hi everyone, I am Himanshu and this guy he is Love Babbar and इन्होंने 450 क्वेश्चंस दिए हुए थे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के। एंड इन्होंने बोला था कि अगर आप ये 450 क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी डीएसए में। तो इन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन क्वेश्चंस को, उन 450 क्वेश्चंस को लगाएं। तो आज से मैं वही करने वाला हूँ, 450 के 450 क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि कितने टाइम में ये सीरीज खत्म होगी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जल्दी से जल्दी मैं इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करूँ। तो अब हम आ जाते हैं उस शीट पे जो इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ था। तो ये वाला वो शीट है। वो इस शीट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जस्ट जंप। और हाँ, बाय द वे, मैं ये पूरी जो सीरीज है वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में करने वाला हूँ। तो अगर आपको सी प्लस प्लस नहीं आता तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट, बिकॉज मैं आपको पहले स्यूडो कोड बताऊंगा, ठीक है? और स्यूडो कोड को देख के आप अपने लैंग्वेज में, अगर आपको सी आता है मान लो या फिर आपको जावा आता है, तो वो आप अपने लैंग्वेज में कर सकते हो, ठीक है? तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट कि मुझे सी प्लस प्लस नहीं आता तो कैसे हो पाएगा मेरे से इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को देख के ये 450 क्वेश्चन। उसकी चिंता नहीं है, मैं आपको स्यूडो कोड बताऊंगा, उससे हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स द एरे। मैंने ऑलरेडी खोल रखा था इस क्वेश्चन को, मैंने फिर से खोल लिया, कोई बात नहीं। हम इनको क्लोज कर देते हैं क्योंकि ओबीएस के कारण बहुत ज़्यादा लैग करता है सिस्टम। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन एट गो टू द वाइट बोर्ड और वहाँ पे जाके मैं स्यूडो कोड बताऊंगा, वहाँ पे जाके मैं लॉजिक बताऊंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिवन एन एरे और स्ट्रिंग, द टास्क इज टू रिवर्स द एरे और स्ट्रिंग। ठीक है, एक एरे या स्ट्रिंग दिया हुआ है, आपको उसको रिवर्स करना है। तो इनपुट में अगर दिया हुआ होगा 1 2 3, तो उसको रिवर्स करके आपको 3 2 1 प्रिंट करना होगा। इनपुट में अगर 4 5 1 2 दिया होगा तो उसको रिवर्स करके 2 1 5 4 प्रिंट करना होगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसका अप्रोच क्या रहने वाला है, कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिक क्या रहने वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं अपने वाइट बोर्ड में और हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के लिए एक एरे ले लेते हैं, 5 साइज की एक एरे ले लेते हैं, उसमें एलिमेंट्स बिठा देते हैं, कुछ भी बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 ही बिठा देते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम इसके इंडेक्स को बिठा रहे होंगे। तो 0 1 2 3 4, ये इसका इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 4, ठीक है? तो अभी हमको क्या करना है, बेसिकली इस एरे को रिवर्स करना है, इसके एलिमेंट्स को रिवर्स करना है। तो इसके एलिमेंट्स को रिवर्स करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, दो वेरिएबल लेंगे सबसे पहले, ठीक है? आप देखिए कि दो वेरिएबल क्यों लेंगे, एक स्टार्ट लेंगे और एक एंड लेंगे, ठीक है? एक स्टार्ट और एक एंड ले रहे होंगे, और स्टार्ट की वैल्यू को हम 0 कर रहे होंगे और एंड की वैल्यू को हम 4 कर रहे होंगे, यानी कि n-1, यानी कि साइज -1, ठीक है? साइज -1, और इस पर्टिकुलर केस में एंड की वैल्यू 4 हो रही होगी, ठीक है? तो अब हमने ये क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि आप खुद दिमाग लगा के देखो कि अगर हमें इस एरे को रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, फर्स्ट पोजीशन को लास्ट पोजीशन से स्वैप कर रहे होंगे, ठीक है? फर्स्ट पोजीशन को लास्ट पोजीशन से स्वैप करेंगे तो क्या होगा, 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी और 5 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे, स्टार्ट की वैल्यू अब 1 हो जाएगी और एंड की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन को यानी इंडेक्स 1 को इंडेक्स 3 से स्वैप कर देंगे। उससे क्या होगा, ये 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी और 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद फिर हम सेम काम करेंगे, स्टार्ट प्लस प्लस करेंगे तो स्टार्ट की वैल्यू 2 हो गई, और एंड माइनस माइनस करेंगे तो एंड की वैल्यू भी 2 हो गई। तो अब अगर स्टार्ट की वैल्यू भी 2 है और एंड की वैल्यू भी 2 है, तो हमें स्वैप करने का तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता ना। आप खुद देख के देखो, स्वैप करने का क्या मतलब बनता है यहाँ पे। 3 को आप किससे स्वैप करोगे, 3 को 3 से स्वैप करोगे तो क्या ही हो जाएगा भैया, 3 को कर लो 3 से स्वैप, कुछ नहीं होगा ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, जब हमारा स्टार्ट और हमारा एंड एक सेम वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है, स्टार्ट और एंड की वैल्यू जब सेम हो रही होगी तब हम इस लूप को रोक देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था, बस हमें स्वैप करना है, स्टार्ट लेना है, एंड लेना है। स्टार्ट की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करनी है, एंड की वैल्यू को n-1 से इनिशियलाइज करनी है, और स्टार्ट को प्लस प्लस करते रहना है, एंड को माइनस माइनस करते रहना है। कब तक करना है, तब तक करना है जब तक दोनों की वैल्यू इक्वल टू ना हो जाए या फिर ग्रेटर ना हो जाए एंड की वैल्यू, ठीक, सॉरी, स्टार्ट की वैल्यू एंड से ग्रेटर ना हो जाए, तब तक हमें प्लस प्लस और माइनस माइनस करते रहना है। तो चलो इसको कोड करके देख लेते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा।
तो हम यहाँ पे वी एस कोड में आ चुके हैं और हम अब बॉयलर प्लेट हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम कर लेते हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं एन। ठीक है, एक एन डिक्लेयर कर लेते हैं, सीन हम ले लेते हैं एन, यानी कि हम साइज बेसिकली ले रहे हैं। एन जो है वो कुछ नहीं है, साइज है, एक एरे की साइज है। आप पूछोगे एल एल क्या है, तो एल एल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है लॉन्ग लॉन्ग से। एल एल कुछ नहीं है, लॉन्ग लॉन्ग है। ठीक है, हमने साइज ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एरे भी बना ही देते हैं, एक ए आर आर नाम का एरे भी बना ही देते हैं। उसका साइज एन होगा, उसका साइज एन होगा। ठीक है, और इस एरे में हम फॉर ईच लूप की मदद से ये भी ले लेते हैं, इनपुट भी ले लेते हैं। अगर आपको फॉर ईच लूप नहीं आता, नहीं पता फॉर ईच लूप क्या होता है, तो आप फॉर लूप की मदद से भी ले सकते हो। ठीक है, फॉर लूप की मदद से भी ले सकते हो। तो हमने बेसिकली इनपुट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, एरे में हमने इनपुट ले लिया। अभी हमको कुछ नहीं करना है। अभी जैसे हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड में देखा, व्हाइट बोर्ड में फिर से चले जाते हैं। हमने एक स्टार्ट वेरिएबल लिया था और एक एंड वेरिएबल लिया था। स्टार्ट की वैल्यू हमने इनिशियली 0 से इनिशियलाइज की थी और एंड की वैल्यू हमने 4 से इनिशियलाइज की थी, यानी साइज -1 से इनिशियलाइज की थी। सेम काम यहाँ पे करेंगे, एक स्टार्ट लेंगे, उसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और एक एंड लेंगे, उसकी वैल्यू हम n-1 से इनिशियलाइज करेंगे, यानी साइज -1 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्वैप करने के लिए हमने एक कंडीशन मैंने यहाँ पे बताया था कि वो कंडीशन क्या होगा, जब तक स्टार्ट की वैल्यू, यहाँ पे हम मैं लिख देता हूँ, जबकि स्टार्ट की वैल्यू ग्रेटर ना हो जाए। देखिए ये नहीं नहीं, ग्रेटर नहीं, सॉरी, स्टार्ट की वैल्यू जब तक स्मॉलर देन इक्वल टू एंड रहे, ठीक है, तब तक इस लूप को चलाओ। ठीक है, जब इसकी वैल्यू इक्वल टू एंड हो जाए या ग्रेटर देन एंड हो जाए स्टार्ट की वैल्यू, तो इस लूप को बंद कर दो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली एक वाइल लूप चला देंगे, जहाँ पे स्टार्ट जब तक स्मॉलर देन इक्वल टू एंड ना हो जाए तब तक चलाओ, और इसके अंदर क्या करो, स्वैप कर दो। किसको स्वैप करना है, स्वैप कर दो। स्वैप स्वैप किसको करना है, हमें स्वैप करना है हमें ए आर आर स्टार्ट और ए आर आर एंड। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, स्टार्ट प्लस प्लस कर रहे थे। ठीक है, स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस माइनस कर रहे थे। ये समझ आ रहा है ना, स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस क्यों कर रहे थे। स्टार्ट प्लस प्लस इसलिए कर रहे थे ताकि पहले देखो स्टार्ट की वैल्यू 0 थी, फिर एंड की वैल्यू 4 थी, लेकिन जब इन दोनों को हमने स्वैप कर दिया तो अब स्टार्ट की वैल्यू हमें 1 भी तो करना है और एंड की वैल्यू 3 भी तो करना है, इसलिए स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो बस हमारा कोड बन चुका है, यही कोड है, बस हमको कुछ नहीं करना, प्रिंट कर लेना है, प्रिंट कर लेना है हमको। तो हम यही फॉर ईच लूप ही चला देते हैं, यही इसी को कॉपी करके हम प्रिंट कर देते हैं इसी से। बार बार क्यों कोड लिखना भाई, इसको बस सी इन को सी आउट से रिप्लेस कर दो और यहाँ पे एक स्पेस डाल दो। ठीक है, बस इतना ही करना है। अच्छा, इससे तो हमारा कोड चल जाएगा, ये तो कोड सही है, एक बार चला के देख ही लेते हैं। यहाँ पे हम साइज 5 एंटर कर देते हैं और इनपुट में 1 2 3 4 5 कर देते हैं, तो हमारा 5 4 3 2 1 आंसर आ रहा है। हमारा एरे जो है वो रिवर्स हो चुका है। लेकिन अब अगर आपको सी प्लस प्लस नहीं आता तो आप सोचोगे भैया ये स्वैप फंक्शन क्या है, मैंने तो सी पर रखी है, स्वैप फंक्शन तो होता ही नहीं है सी में। तो आप चाहे तो इस स्वैप फंक्शन को रिप्लेस भी कर सकते हो। एक मतलब आप स्वैप फंक्शन को मैनुअली भी लिख सकते हो, फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप मैनुअली भी इस कोड को लिख सकते हो। तो एक वेरिएबल x बना लिया, खाली कंटेनर x बना लिया, और x में, और हमने क्या किया, x में पुट कर लिया ए आर आर ऑफ स्टार्ट, क्योंकि हमें स्टार्ट और एंड को स्वैप करना है ना, तो ए आर आर ऑफ स्टार्ट x में पुट कर लिया। अभी ए आर आर ऑफ स्टार्ट की जो वैल्यू है वो x में पुट हो चुकी है, और हम क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ स्टार्ट में ए आर आर ऑफ एंड की वैल्यू पुट कर देंगे। अब समझ रहे हो, ये तो आता ही होगा, बेसिक सा कोड है। और उसके बाद ए आर आर ऑफ एंड में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो स्वैप हो गया। समझ आई कैसे, ये देखो x जो है वो खाली है। ठीक है, इस खाली x में हमने स्टार्ट की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब x में ए आर आर ऑफ स्टार्ट की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद ए आर आर ऑफ स्टार्ट में हमने एंड की वैल्यू पुट कर दी, ए आर आर ऑफ एंड की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो अब इसका काम तो हो चुका है, इसमें स्टार्ट में अब एंड की वैल्यू तो आ चुकी है, और अब एंड में हम स्टार्ट की वैल्यू पुट कर देंगे। और स्टार्ट की वैल्यू हमने कहाँ स्टोर करवाई थी, इस वेरिएबल x में स्टोर करवाई थी, तो हमने x की जो वैल्यू है उसमें साइन करवा दिया, मतलब x की वैल्यू को साइन करवा दिया ए आर आर ऑफ एंड में। ठीक है, बस इतना सा ही कोड था, और अब ये कोड भी रन करके देख ही लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको भी हम कर लेते हैं रन। ये रन क्यों नहीं हो रहा, हो गया रन। 5 हमने
पुट किया, इंटर किया, 1 2 3 4 5, ये देखो 5 4 3 2 1। कुछ और भी टेस्ट केस लेके देख सकते हैं हम। मान लो मैंने साइज 6 कर दिया और मैंने 3 4 5 6 7 8, तो 8 7 6 5 4 3। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर अब भी कोई डाउट रह गया हो, अब मेरे ख्याल से डाउट तो नहीं होना चाहिए, बट अगर रह गया हो तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना।